नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की श्रमिक कल्याण योजना 728 श्रमिकों को मिली 260 लाख की सहायता। झुंझुनू में एसीबी कोर्ट की घोषणा से वकीलों में खुशी की लहर, त्वरित न्याय की वकीलों को उम्मीद। रीट परीक्षा 2025 के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे का स्पेशल ट्रेन सेवा का मौका, परीक्षार्थियों को मिलेगी सुगम यात्रा। भीलवाड़ा कलेक्टर जसवीर सिंह संधू ने जिलाधिकारियों की बैठक में योजनाओं की प्रगति पर दिया विशेष ध्यान। भीलवाड़ा में काला सोना अफीम की फसल तैयार, किसानों ने नाना पूजन के साथ की शुरुआत। आइए अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए गंभीरता से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से कृषि मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चे जन्म होने पर ही उनकी शिक्षा, विवाह और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता इस योजना के तहत दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 जनवरी में 2025 तक मंडी समितियों के माध्यम से 728 हम्माल, तोलारा और पल्लेदारों को 260,18,580 रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है। इस योजना के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी महिला, हम्माल और पल्लेदारों को प्रसूति सहायता, पुरुष को पितृत्व सहायता और महिला के विवाह और पुरुष एवं महिला, हम्माल और पल्लेदारों के 2 पुत्रों की सीमा तक 50,000 रुपए प्रति विवाह सहायता भी इस योजना के तहत दी जाती है। इसी प्रकार मेधावी छात्रों को कक्षा 10 से ग्रेजुएशन तक 2,000 से 6,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति और 20,000 रुपए तक की चिकित्सा सहायता भी इस योजना के तहत मुहैया करवाई जाती है। पिछले दिनों वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में प्रस्तुत किए बजट के बाद झुंझुनू के वकीलों में एक खुशी की लहर है। दरअसल भजनलाल सरकार ने झुंझुनू में एसीबी कोर्ट खोले जाने की घोषणा की है, जिससे वकीलों में एक खुशी दिखाई दे रही है। बार एसोसिएशन झुंझुनू के अध्यक्ष एडवोकेट सुभाष पूनिया ने यह बताया कि झुंझुनू में लंबे समय से एसीबी विशेष न्यायालय की लगातार मांग की जा रही थी, जो मांग भजनलाल सरकार ने अब पूरी कर दी है। उन्होंने बताया कि इससे न केवल परिवारवादियों, आरोपियों, वकीलों और एसीबी अधिकारियों को तारीखों पर जयपुर आने जाने की परेशानियों से निजात मिलेगी, बल्कि त्वरित न्याय भी उन्हें मिल सकेगा। उन्होंने आगे बताया कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी लगातार काम कर रही है। जयपुर में एसीबी कोर्ट होने से सिर्फ ट्रैप के मामले ही कोर्ट तक लगातार पहुंच रहे थे, लेकिन अब झुंझुनू में कोर्ट खुलने के बाद भ्रष्टाचार से जुड़े परिवाद भी दर्ज हो सकेंगे और इससे भ्रष्टाचारियों पर भी काफी अंकुश लगेगा। देखो, एसीबी कोर्ट जो खोला है ना सरकार ने, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारी बहुत वर्षों से मांग थी कि झुंझुनू जिले में बहुत अच्छे वकील हैं हेडक्वार्टर पर, और यहाँ के इतने मुकदमे हैं उनकी। झुंझुनू के जो केस थे, झुंझुनू के केसों का एक अलग से जयपुर में कोर्ट चलता था। हमने हमारे इंस्पेक्टर जज हैं उपमन जी, अनिल उपमन जी, उनसे भी उन्हें बार बार उनको ज्ञापन दिया, और उन्होंने भी यहाँ के जो एसीबी का कोर्ट खुला उसमें हमारे बहुत स्वागत किया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एसीबी का कोर्ट खुलने के बाद में वकील अच्छे वकील हैं, अच्छे वकील मिलेंगे जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, दोनों तरफ से पैरवी करने के लिए, और जनता है उनको सुलभ न्याय प्राप्त हो सकेगी। और एसीबी का कोर्ट खुल जाएगा तो भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। इसका कारण है क्योंकि छोटे मोटे जो भी भ्रष्टाचार होते हैं, इसके लिए कोई भी जनता का आदमी वहाँ जयपुर जाके परिवाद नहीं कर सकता, और यहाँ क्या है कि वकील मिल जाएंगे और किसी भी भ्रष्टाचार की शिकायत होगी तुरंत परिवाद हो जाएगा। और क्या कि भ्रष्टाचार पर मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से अंकुश लगेगा, ठीक है, और त्वरित न्याय मिलेगा। इससे जनता में अच्छा मैसेज जाएगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में त्वरित फैसले आ रहे हैं। इसलिए दोबारा बार बार इस राजस्थान सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे एसीबी कोर्ट जो खोला है उसके लिए दोबारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और एसीबी कोर्ट खोल दिया, इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं, बड़े खुश हैं और बहुत उत्साहित हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ एसीबी कोर्ट शुरू हो जाए। वैकल्पिक रूप से हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे कि हमें कोई ऐसा भवन उपलब्ध करा दे जिससे हमारा यहाँ आराम से कोर्ट चले। इधर वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अशोक शर्मा ने भी इस पहल की प्रशंसा करते हुए सरकार से मांग की है कि वे इस घोषणा को जल्द से जल्द धरातल पर उतारें, जिससे एसीबी से जुड़े मामलों में त्वरित न्याय की उम्मीद भी जग सके। प्रदेश की राजस्थान सरकार ने
माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा ने इस बार के बजट घोषणा में झुंझुनू के लिए विशेष न्यायालय एसीबी कोर्ट खोलने की घोषणा की है। यह घोषणा अत्यंत ही झुंझुनू के अधिवक्ताओं के लिए और झुंझुनू की जनता के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा है। मैं राजस्थान सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं और स्वागत योग्य कदम इसे मैं मानता हूं। एसीबी कोर्ट के विशेष प्रकरण के एसीबी कोर्ट खुलने से यहाँ क्लाइंट्स को, पुलिस को, परिवादियों को, अभियुक्तों को, सबको जयपुर आने जाने में परेशानी से जो होती थी उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और विशेष बात यह भी है कि जयपुर में पूरे प्रदेश स्तर के मामले आते थे और अत्यधिक भार का सामना वहाँ के विशेष न्यायालय को करना पड़ता था। उससे निजात दिलाते हुए राजस्थान सरकार ने बजट में झुंझुनू में विशेष न्यायालय खोलने की घोषणा की है, जिससे त्वरित गति से परिवादियों को और अभियुक्तगण को न्याय मिलने में आसानी होगी और प्रकरणों का जल्दी निपटारा होगा। जो विशेष तथ्य यह भी है इसमें कि पुलिस किसी भी प्रकरण में कोई झुंझुनू से कार्रवाई करती थी तो वो छोटी छोटी परमिशन लेने के लिए जयपुर जाती थी या जयपुर के विशेष न्यायालय से परमिशन लेती थी। अब सभी प्रकार के प्रकरणों में परमिशन लेने अथवा चालान पेश करने के सारे प्रकरण जो है वो यहीं दर्ज करवाए जा सकेंगे। ये निश्चित रूप से भजनलाल सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और झुंझुनू के अधिवक्ताओं के लिए और झुंझुनू के आम जनता के लिए ये स्वागत योग्य कदम है। मैं भजनलाल शर्मा सरकार का इस बजट में झुंझुनू में एसीबी कोर्ट खोलने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं साथ में कि जल्दी से जल्दी उस एसीबी कोर्ट को झुंझुनू में खोलने पर, धरातल पर लाने के प्रयास शीघ्रातिशीघ्र किए जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आपको बता दें कि एक आकलन के मुताबिक जयपुर में एसीबी के अलग अलग कोर्ट हैं। इनमें से एक कोर्ट में तो झुंझुनू और सीकर जिले के ही 500 से 600 मामले विचाराधीन हैं। कोर्ट में कोई रिपोर्ट देनी हो या फिर किसी भी प्रकरण में किसी भी तरह की परमिशन लेनी हो तो एसीबी के अधिकारियों को जयपुर जाना पड़ता है। वही जयपुर की कोर्ट पर केसों का भी लगातार भार भी था। अब नई कोर्ट की घोषणा के बाद न केवल जयपुर की कोर्ट का भार कम होगा बल्कि एसीबी के प्रकरणों से जुड़े अधिकारियों, वकीलों और पक्षकारों को भी काफी राहत मिलेगी। प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट का आयोजन 27 और 28 फरवरी को किया जाना है। रीट परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से रीट परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने यह बताया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए गाड़ी जोधपुर, ग्वालियर, डेहरका, बालाजी, जयपुर रीट परीक्षा स्पेशल रेल एक फेरा करेगी। यह ट्रेन जोधपुर से आज रात 11 बजे रवाना होकर सुबह 4 बजे जयपुर जंक्शन स्टेशन पर पहुंचेगी। इसी के बाद ये ट्रेन यहां से 4:10 पर प्रस्थान कर 12:30 पर ग्वालियर पहुंचेगी। इसी तरीके से ग्वालियर, डेहरका, बालाजी, जयपुर रीट परीक्षा स्पेशल ट्रेन ग्वालियर से बुधवार शाम 7:30 पर रवाना होकर अगले दिन अल सुबह 4:30 पर जयपुर के डेहरका, बालाजी पहुंचेगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं की बिंदुवार बारीकों से समीक्षा की है। उन्होंने लंबित नामांतरण की स्थिति, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्रेशन शिविर की भी जानकारी लेकर बेहतर प्रगति के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने राइजिंग राजस्थान के तहत जिले में हुए कुल 510 एमओयू की धरातल पर क्रियान्विति की समीक्षा कर जल्द से जल्द समस्त एमओयू की क्रियान्विति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने फाइलों के निस्तांतरण के लिए भी तय समय सीमा को कम करने के भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, जल जीवन मिशन सहित चिकित्सा, शिक्षा और अन्य प्रमुख विभागों की योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा कर बेहतर से बेहतर प्रगति के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में काला सोना के नाम से प्रसिद्ध अफीम की फसल पककर तैयार हो गई है। खेतों में चारों ओर अफीम डोडे दिखाई देने लगे हैं और किसान दिन रात रखवाली करने में जुटे हुए हैं। भीलवाड़ा जिले के अफीम कास्ट क्षेत्र सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, दसानिया का खेड़ा, बडला, बनका खेड़ा, खजीना,
होलीरड़ा सहित कई गांवों में इन दिनों खेतों में अफीम के पौधे पर डोडे बनने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। अफीम की पौधों में चीरा लगाने से पहले किसान खेत की मेड़ पर माता जी की प्रतिमा स्थापना करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में नाना पूजन कहा जाता है। अफीम काश्तकार बद्रीलाल ने बताया है कि खेतों में अफीम के पौधे पर डोडे पकने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए खेतों में नाना माता जी की पूजा अर्चना की जा रही है और इस फसल को करने वाले किसान रविवार और मंगलवार का दिन अपने लिए शुभ मानते हुए अफीम के खेतों में माता जी की स्थापना करते हैं। इसी के बाद अफीम के डोडों में चीरा लगाते हैं और चीरे के बाद इसका दूध इकट्ठा करते हैं। फसल वर्ष 2024-25 में जैसा आप देख रहे हैं इस अफीम खेत के अंदर डोबे बनने की जब शुरुआत हो जाती है, इसके ऊपर किसान लोग माता जी की स्थापना का ये शुरू से ही परंपरा चल रही है और काली माँ का आह्वान करके और विधिवत स्थापना करके इसके बाद शुभ मुहूर्त करते हैं और शुभ मुहूर्त करने के बाद ये जरूरी नहीं कि उसी दिन से चीरा चालू कर दिया जाए, 2-4 दिन या 5-6 दिन या 8-10 दिन बाद अपना वो लोई चीरे का काम चालू करती है। अमूमन देखा गया है कि लोई चीरे का जो मुहूर्त करते हैं वो रविवार को ही किया जाता है क्योंकि वो माता जी का वार होता है और ये परंपरा वर्षों से चल रही है। लगभग सभी लोग माता जी की स्थापना जो करके और अपनी लोई चीरे का शुभारंभ करते हैं। सभी कार्यों में लोग अमूमन जी की स्थापना वो यज्ञ विधि करके करते हैं। 20 फसल के अंदर माता जी की स्थापना करके ही ये चेहरे का कार्य प्रारंभ किया जाता है और किसान उम्मीद रखता है कि माता जी रोग दो की रखवाली रोग दो नहीं आने देगी। वह हमारा जो सरकार का औसत टारगेट है वो पूरा होगा, इसी उम्मीद के साथ ये करते हैं। बद्रीलाल परी, प्रांत अध्यक्ष अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान प्रदेश। आपको बता दें कि अफीम का इस्तेमाल दवाई बनाने में काफी किया जाता है। किसान लाइसेंस लेकर इस फसल की खेती को करते हैं और RNDPS अधिनियम 1985 की धारा 8 के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो से लाइसेंस लेकर किसान अफीम की खेती भी कर सकते हैं। सो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।